आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। बदलते दौर में हमारे आसपास काफ़ी कुछ बदल रहा है। हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें और उम्र के हिसाब से हमारे जिस्म की ज़रूरतें। बचपन से जवानी तक बॉडी में भरपूर एनर्जी होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये एनर्जी कम होने लगती है और 40 पार होते होते परेशानियों का सिलसिला बढ़ने लगता है। बढ़ती उम्र में हड्डियों की ऐसी ही एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें मरीज की हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती हैं। तो आज बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शिरीष दत्त मिश्रा। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया तरन्नुम जी एंड बधाई देता हूँ न्यूज़ 18 उर्दू को और आपको कि इस तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपने डिस्कशन के लिए लाया, जिससे हमारी बहुत काफ़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है जी। और इसकी वजह इसके रिपरकशन या इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फ्रैक्चर हो सकता है, दर्द हो सकते बिल्कुल डॉक्टर बात करेंगे अभी इस पर। हम व्यूवर्स को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120669387, 0120669389 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हड्डी से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर, आज जैसे हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो अगर हम एक रिसर्च की बात करें तो उसमें आया है कि दुनिया में लगभग जो 3 करोड़ लोग हैं, उसमें से 3 करोड़ जो मरीज हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, वो हिंदुस्तान में हैं। तो इसकी कोई ख़ास वजह है? जी, देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक डेफिशिएंसीज के कारण होता है। बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हमारी हड्डियों का कमज़ोर होना। कमज़ोर क्यों होगी कि हमारी हड्डी की 90% जो मेकअप है वो कैल्शियम से बनता है जी। तो बेसिकली कैल्शियम की कमी होना हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। हाँ। अगर कैल्शियम की कमी होगी बोन्स के अंदर, तो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो आपका भी वजन ले पाए और उनमें ये भी डर होगा कि वो एक छोटी सी चोट से या छोटे से गिरने से वो टूट भी सकती हैं, तो फ्रैक्चर रिस्क बहुत हाई रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक नाम है उस परेशानी का जो कि एक उम्र के बाद होती है, बट कैल्शियम की कमी एक बच्चे से लेकर एक 70 साल के उम्र तक के आदमी को इन्वॉल्व कर सकती है और घातक हो सकती है उसके लिए। इसलिए हमें इसके बारे में जानना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से, बुशरा। हेलो हेलो बुशरा, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ और हैं, अजीम खान। हेलो हेलो। लगता है किसी वजह से कॉलर से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, आपने बताया कि इसमें हड्डियां वीक हो जाती हैं, अंदर से खोखली हो जाती हैं, लेकिन ये होता किस वजह से? क्या कमी रह जाती है? क्या कुछ खान पान में हमारी कमी रह जाती है? जी, तो इसका एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारी जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो 20-25 साल तक का होता है जी, हमारी बॉडी के अंदर स्वतः एक ऐसी चीज़ है कि कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं बोन के अंदर। डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, जमाव ज़्यादा होता है, निकलता कम है। अच्छा। इसको पॉजिटिव वेरिएंस बोलते हैं। ये 20-25 साल तक होता है, बट 30 साल के बाद, 35 साल के बाद ये रिवर्स होना शुरू हो जाता है। मतलब बॉडी के अंदर आप कितना भी कैल्शियम खाएंगे, वो डिपॉजिट कम होगा और निकलेगा ज़्यादा। तो 35 साल के बाद आपने जितना भी डिपॉजिट किया है, आप उसको और ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। अच्छा। उससे कम ही हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे 12 से 18 साल, 22 साल, 24 साल तक, इनकी खान पान का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, कैल्शियम से रिलेटेड, विटामिन डी से रिलेटेड। इसीलिए कहते हैं कि इनको कैल्शियम रिच डाइट, जैसे अपना जो भी कैल्शियम है, जैसे मिल्क है या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो भी वो कैल्शियम डिपॉजिट करेंगे, जो भी अपनी हड्डियों को मजबूत करेंगे, उसके एक एज के बाद ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो ये जो इन्होंने पीक बोन मास जैसे बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम हाईएस्ट कितना कैल्शियम डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी बोन में। तो वो 20-25 साल से 28 साल लड़कों में और 22 से 24 साल लड़कियों में होता है।
तो जहां पे वो पीक बोन मास अचीव करती है, मतलब इससे ज्यादा वो नहीं रख पाएंगी। मगर इसका रिपरकशन तब होगा, ये जब पता लगेगा जब वो बच्ची 40-45 साल की होगी, तो जब वो ऑस्टियोपोरोसिस की एज में होगी, तो अगर उसका पीक बोन मास बहुत अच्छा है तो उसकी इंसिडेंस ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत कम होगी। अच्छा। वो जबकि जिस बच्ची का भी और या बच्चे का भी पीक बोन मास मतलब वो डिपॉजिट इस एज में कम रहा है तो उसके चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस लेटर इन लाइफ बाकी जिंदगी के बाद में बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा जी जी। एक कॉलर हमारे साथ करगिल से जुड़ी है, बानो। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी बानो, बताइए। जी बानो, बताएं क्या सवाल है, क्या पूछना है? मेरे घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा, हेलो जी। आपकी घुटनों उम्र में? कितनी है? मेरा उम्र 45 साल हो गया। 45 साल की। क्या घुटनों में ही दर्द रहता है या कोई और जोड़ों में भी दर्द है? दोनों घुटनों में दर्द रहता है और उसके अलावा और कोई एंकल में भी। किसमें? एंकल में भी। एंकल में भी? एंकल में। हाथों में रहता है? हाँ। हाथों में, जो पंजों में? हाथों में नहीं, और ये दाएं साइड और बाएं साइड रान के ऊपर ये हड्डी थक जाता है काम करने से, शाम तक होते होते। जी, अच्छा। तो आपको बानू जी 2 काम करने चाहिए। एक, आपको अपना घुटनों का एक्सरे कराना चाहिए, और दूसरा आपने कैल्शियम की जांच करानी चाहिए, जो कि खून में 3-4 जांचें होती हैं, जैसे सीरम कैल्शियम, विटामिन डी, और एक बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, वो एक कराना चाहिए। उसके बाद आप एक हड्डी के स्पेशलिस्ट से मिलें। 2 कारण हो सकते हैं आपके। हेलो, आप सुन पा रही हैं? जी, वो बिल्कुल सुन रही हैं आप। तो उन 2 कारण हो सकते हैं आपकी परेशानी का। एक तो आपके घुटने के अंदर लोआब की कमी होना, चिकनाई की कमी होना, और दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी हड्डी में कैल्शियम की कमी होना। ये दोनों चीज़ अगर ठीक करी जाएंगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है दिल्ली से, बुशरा। हेलो। हाँ बोलिए बुशरा। जी बुशरा, बताएं क्या सवाल है? कौन है? आवाज नहीं आ रही है इनकी। बुशरा, बताएं क्या सवाल है, आपको क्या जानना है? नहीं बता पा रही है आवाज। बुशरा, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो इसके सिम्टम्स के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली स्टेज में मालूम नहीं चलते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, कब पता चलेगा? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात करी है। इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस अब तक गुमनामी में रहा, क्योंकि इसके साथ जो रिलेटेड इसकी जो सिम्टम्स हैं या इसकी वजह से जो परेशानियां हैं वो इतनी जनरल होती हैं कि आदमी समझ नहीं पाता। जी। ज़्यादातर जो परेशानियां इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस में होती है वो आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें थकान होना, जो पहले नहीं हुआ करती थी। अच्छा। हाथ पैरों में दर्द होना, कमर के अंदर दर्द होना, उन्हीं एक्टिविटी से जो आप पहले करा करती थी। दूसरी बात, जोड़ों में दर्द होना भी ऑस्टियोपोरोसिस का एक सिम्टम है। तो ये कभी कभी होता है या मतलब डेली? देखिए, शुरुआत में तो जब ये स्टार्ट होता है तो आपको कभी कभी होगा। अच्छा। फिर इसका इंसिडेंस या इसकी रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, फिर आपको थोड़ी थोड़ी देर में थकान होने लगेगी। अच्छा। ये सिम्टम को यही समझ जाना चाहिए और अपनी इसका जो है स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके, और आप इसका समाधान बहुत आसान है। शुरू में सिंपल आपको सप्लीमेंट्स लेने होंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। अभी एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, इफ्तिखार शाहदरा से। हेलो। हेलो। जी जी हेलो। जी इफ्तिखार साहब, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास हाथ में दर्द रहता है, मेरे पोंछे के अंदर दर्द है, इसकी वजह से मेरे पूरे हाथ में हो जाता है, सोते हुए वैसे भी। दिन में तो महसूस होता नहीं। आप अपनी परेशानी दोबारा बताएं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने बात करी थी ना आप, किस जोड़ में दर्द रहता है आपको? हाँ, जोड़ में दर्द रहता है, जोड़ के अंदर ही दर्द रहता है। किन सारे जोड़ों में कि कुछ जोड़ों में? नहीं, सारे जोड़ों में तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा घुटने में जैसे बैठ के उठना होता है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा दर्द होता है बस। और हाथ में एक अक्सर हाथ में दर्द रहता है, वो तो रहता है 24 घंटे थोड़ा रहता है। पूरे हाथ में, कंधे से लेकर? पूरे हाथ में नहीं,
ये पहुंचे के अंदर रहता है, पहुंचे के अच्छा, अंदर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल है। 60 साल। 60 साल है। आप उसके अलावा कोई दवाई लेते हैं, कोई शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह की? नहीं, शुगर अच्छा, चीनी भी ऑलमोस्ट नहीं लेते, बहुत कम लेते, ना के बराबर। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का तो शुक्र है। ये आपको घुटने, ये दर्द आपको कितने दिनों से है? इसका हाथ का तो 3 दिन ऐसे ही हो गया इसको, हाथ के। और घुटने का? जी, घुटने का दर्द? ये 3 महीने से मेरे दर्द है, तो मैं इसमें तेल मैंने बनाया था, मैंने थोड़ा सा अपना ये बनाया था तेल, उससे थोड़ा फर्क हल्का सा लगा था मुझे। नहीं, देखिए ऐसा है, आपकी उम्र 60 साल है, इस वक्त ज़्यादातर घुटनों का लोआब कम हो जाता है, और इस समय क्योंकि आपकी शुरुआत है, आपको केवल 3 महीने से परेशानी है, तो छोटे से ट्रीटमेंट से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको देर ना करते हुए एक स्पेशलिस्ट को आप मिल लें। सिंपल, इसमें एक घुटने के एक्सरे की ज़रूरत होती है और 2-4 टेस्ट कराएंगे, जैसे यूरिक एसिड और कैल्शियम के टेस्ट कराएंगे, वो आप करवा लीजिए। बहुत ही कॉमन टेस्ट हैं और दवाइयाँ भी इसकी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, इतनी शॉर्ट मतलब इतनी कम ड्यूरेशन में, जैसे आपको केवल 3 महीने से परेशानी है। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है, शाजिया। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं शाजिया, क्या सवाल है? जी मैम, मतलब मुझे मेरी माँ को ये प्रॉब्लम है कि जब ये उठ नहीं पाती है, मतलब इसको दर्द होता है ज्यादा, जोड़ों में ज्यादा, टांगों में दर्द होता है। ठीक है। हाँ। आपकी जोड़ों में दर्द आपकी मदर की उम्र क्या है? मतलब 60 ईयर से। और ये परेशानी कब से है? इसको हो गए 3 मंथ। ये मतलब वॉक वगैरह करती है, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं आती है। नहीं, ये वॉक करती हैं रोज? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, मॉर्निंग, नॉट इवनिंग। अगर उनको सीढ़ी चढ़ने में ऊपर नीचे कोई तकलीफ? हाँ, ये मतलब ये उठ ही नहीं पाती। जब ये उठती है तो पहले जमीन को हाथ टच करती है, ऐसे फ्लोर को। अच्छा। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। लेडीज़ के अंदर 60 ईयर्स में ये ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है। और हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए आप इसको फ़ौरन टेस्ट कराएं। इसके अंदर कैल्शियम का और विटामिन डी की टेस्टिंग होती है। घुटने के एक्सरेज कराएं। दोनों चीज़ कराने के बाद उन दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान होता है। उस ट्रीटमेंट को लें तो मुझे उम्मीद है कि आपकी माता जी को पूरा आराम मिलेगा। जी, डॉक्टर साहब, आप बीच में बता रहे थे जी। कि सप्लीमेंट लेना चाहिए, विटामिन डी का, कैल्शियम का। तो ये सप्लीमेंट्स लेने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या खाने पीने में कमी रह जाती है? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारे एक बॉडी है ICMR। ICMR ने हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को फॉर्मुलेट किया है कि इंडिया के अंदर वो जो हमारा दुनिया से अलग है। हाँ। तो हमारी ICMR ये कहती है कि हमारे 18 साल तक के बच्चे के लिए 600 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए। इंटरनेशनल नॉर्म्स इसके ज़्यादा हैं, वहाँ ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है, यहाँ हमको 600 से 700 काफ़ी है। अच्छा। और प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं या जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके लिए 1000 से 1200 मिलीग्राम है। अच्छा। अब ये कैल्शियम यंग लोगों में आराम से आप खाने पीने के दौरान ले सकते हैं, आपको टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 कप कैल्शियम में, 1 कप दूध में करीबन 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अच्छा। तो अगर आप 4 से 5 कप दूध, कप, ग्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, कप पीना आसान है, पीते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा काफ़ी है। कुछ ऐसी हमारे सीरियल्स हैं, जैसे हमारे अमरनाथ है, रागी है, ये कैल्शियम में बहुत, इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। कुछ फ्रूट्स हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत है, जैसे ऑरेंज, अच्छा, बनाना, पॉमग्रेनेट, ये अनार, केला। तो इनको खाएं, इनका सेवन करें। और नट्स जैसे आलमंड्स और सीसैम सीड्स, तिल जो होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। तो अगर कोई बच्चा या कोई आदमी डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध, दही, पनीर अच्छी तरह खाता है, हरी सब्जियां 1 से 2 सर्विंग्स पर डे खाता है और साथ में फ्रूट्स खाता है, तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की पूरी हो जाएगी।
जी, आपसे और भी बातें होंगी ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ी हुई। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार। डॉक्टर, जैसे बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, ये एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है, हड्डियां खोखली कर देती है, हड्डियों को कमज़ोर बना देती है। तो ये जो बीमारी है ये औरतों में ज़्यादा क्यों हो रही है? कैसी कोई बड़ा अच्छा खास सवाल वजह आपने है? पूछा। होती है दोनों में है, पर औरतों में ज़्यादा इसलिए होती है कि अगर हम इसको समझें कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 20 साल तक 25 साल तक हम मैक्सिमम अपना कैल्शियम अटेन करते हैं पीक बोन मास, और 30-35 के बाद वो घटना कम हो जाता है। तो हमारे आदमियों में, औरतों में वो 45 साल से 45 साल तक वो समान रूप से कम होता है। बट मीनोपॉज होने के बाद विमेंस में वो सडनली डिप करना शुरू करता है, क्योंकि वहाँ एक ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो कम होने लगता है। और ईस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में, अच्छा। बोन के रीएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने में। तो जब वो उस हार्मोन की कमी शुरू हो जाती है तो रीएब्जॉर्प्शन, बोन से खोखला होना बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए पोस्ट मीनोपॉज विमेंस में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत रैपिडली इंक्रीज करती है, बहुत जल्दी बढ़ती है और कॉमन हो जाती है। तो अनदर 7 to 10 ईयर्स वो बढ़ती रहती है, फिर बाद में जाके 70 साल में फिर आदमियों का औरत का सब बराबर हो जाता है। अच्छा, एक कॉलर श्रीनगर से हमारे साथ है, आशिक हुसैन। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है, जब मैं सोता हूँ, जब मेरे को पूरे गर्दन से लेके पूरे जोड़ों में दर्द होता है सुबह अच्छा। तक। जब सुबह में उठता हूँ तो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है, खासकर कमर और बाजू की जोड़ में और गर्दन में दर्द होता है। इसके लिए आपके पास क्या इलाज है वो तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 46 साल। और ये परेशानी कब से है आपको? परेशानी तो कुछ नहीं है। नहीं, कब से है ये दिक्कत जो आप बता रहे हैं? ये परेशानी हुई मेरे को लगभग 2-3 महीने से। हाँ, तो आप एक काम करिए, आप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए। सुनिए बात, आप सुनिए, आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए और आप अपने कमर का एक्सरे और 2-4 टेस्ट HLA, B27, सीरम कैल्शियम और विटामिन D वगैरह कराइए। इनके बेसिस पे आपके स्पेशलिस्ट, हड्डी के स्पेशलिस्ट आपको ट्रीटमेंट लिखेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे ये जो बीमारी है ये 30 से 50 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको ज़्यादा होती है, तो क्या कुछ केसेस में ऐसी भी चांसेस हैं कि छोटे बच्चों को भी हो जाए? जी, बच्चों के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है उसको रिकेट्स बोला जाता है। अच्छा। रिकेट्स का मतलब ये है कि जो हमारे जो बढ़त वाले एरिया हैं हमारे बच्चों के, जो बोन की एंड्स होती हैं, वो कैल्शियम की कमी की वजह से वो डिफॉर्म होने लगती हैं, उनमें टेढ़ापन आने लगता है या सूजन आने लगती है, तो उसको रिकेट्स बोला जाता है। उसी ऑस्टियोपोरोसिस लेटर ऑन कैल्शियम की डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, इन टॉडलर, इट इज कॉल्ड रिकेट्स की उसको बोला जाता है। तो अगेन इसके अंदर भी ट्रीटमेंट सेम होता है कि उनका कुछ जांच करा के उनकी कैल्शियम, विटामिन D को हम पूरा करते हैं, तो वो पूरा करने के बाद वो रिकेट सॉल्व हो जाती है। तो क्या इसके लिए हम किसी तरह का बोन टेस्ट भी करवा सकते हैं? देखिए, बच्चों में तो हाँ, बोन डेंसिटी टेस्ट की बात कर रही हैं जी। सो बोन डेंसिटी टेस्ट एक बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है ऑस्टियोपोरोसिस का, बट ये टेस्ट आजकल आनन फानन हर आदमी को लिखा गया है, बल्कि ये टेस्ट हर आदमी के लिए नहीं है। ये टेस्ट निजात किया था केवल पोस्ट मीनोपॉज वुमेन के लिए। उससे पहले ये टेस्ट नहीं, केवल स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किया जाता है, केवल स्पेशल केसेस में, जैसे कि कोई आदमी या औरत एक लंबे समय से स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट में हो, या आदमी या औरत बहुत समय से किडनी की परेशानी से पीड़ित हो, या उसको कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी हो, इन कंडीशंस के अंदर, या उसको कोई आर्थराइटिस हो, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एनकाइलोजिंग आर्थराइटिस है। ये कुछ ऐसी कंडीशन है, और भी ऐसी कंडीशन है जहां पे आप इनको प्री मीनोपॉज भी टेस्ट करा सकते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस को डिटेक्ट किया जा सकता है। बट इन नॉर्मली ये टेस्ट केवल पोस्ट मीनोपॉज वुमेन के लिए ही बना है। जी। जो आजकल 30 साल के लोगों का बोन डेंसिटी किया जाता है वो करेक्ट नहीं है। जी। क्या इसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि आम तौर पे जैसे हम छींकते हैं या खांसते हैं तो उसमें भी हड्डियां क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं? जी,
तो उसमें यह है कि जो आप बोन डेंसिटी करते हैं इसके अंदर आप ग्रेड कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को। अच्छा। कि अगर इसकी कुछ वैल्यूएशन होती है, जैसे 1 से लेकर 1 इज कंसीडर्ड नॉर्मल, अगर ये -2.5 तक आता है इसको ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं, मगर कैल्शियम की कमी होना, बट ऐसी कमी होना जो कि आराम से पूरी की जा सकती है। बट -2.5 से अगर बोन डेंसिटी ज्यादा नीचे आती है तो उसको फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। अच्छा। अब ये जितनी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी होगी -4, -4, -5, वो हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि छाती की हड्डी केवल खांसी से भी टूट सकती है। अच्छा जी। अच्छा, अगर कैल्शियम की बात करें, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ज़्यादा होता है, तो हमारे जो ब्लड में कैल्शियम है वो कितना होना चाहिए, कितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए आमतौर पर? जी, तो हमारी कैल्शियम हमारा मिनरल सबसे लार्जेस्ट फाउंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि 99% आपकी बोन्स में और टीथ में होता है। अच्छा। 1% कैल्शियम आपकी बॉडी की सर्कुलेशन में होता है ब्लड के अंदर, जिसका काम होता है मांसपेशियों को चलाना, हार्ट की मसल्स को चलाना। अच्छा। नर्व्स को ट्रांसमिट करने में, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे पेन है यहाँ से लेकर वहाँ तक हमें जो महसूस होता है, उसकी जो ट्रांसमिशन में है वहाँ पे भी कैल्शियम काम आता है। और बहुत सारी जगह कैल्शियम का रोल होता है ब्रेन की फंक्शनिंग में, नर्व की फंक्शनिंग में। तो 1% होता है, नॉर्मल वैल्यू इज 9 to 10 अगर ब्लड में वैल्यू देखी जाए तो। जी, अगर हम बात करें आजकल हर किसी को, अगर आप किसी से भी पूछें तो वो कहेगा कि मुझ में विटामिन डी की कमी है। जी। तो क्यों इतनी विटामिन डी की कमी क्यों है? क्या इसके बीच में हमारा ट्रेडिशन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि विटामिन डी आजकल आइडेंटिफाई हो गया है कि वाइड स्प्रेड बहुत डेफिशिएंटी होने लगी है। अब डेफिशिएंसी के कई कारण हैं हमारे हिंदुस्तान में। अगर ये देखा जाए कि विटामिन डी बनता कैसे, तो विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सनलाइट। सनलाइट क्या करेगा? सनलाइट हमारी स्किन के थ्रू विटामिन डी बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी मैक्सिमम स्किन जितनी ड्यूरेशन में एक्सपोज होगी उतना विटामिन डी बनेगा। तो हमारे यहाँ दो परेशानियां हैं। एक तो हमारा क्लाइमेट बहुत हार्श है, तो हम बहुत देर तक धूप में नहीं रह सकते। दूसरी बात, हमारा पहनावा ऐसा है कि हमारे ज़्यादातर ढका होता है बदन, हमारा ज़्यादातर हाथ खुले होते हैं और चेहरा, जो कि 9 से 20% मैक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया होता है। अच्छा। इसमें विटामिन डी, एडिक्वेट विटामिन डी बनना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमारा बहुत लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए, जो हमारे ज़्यादातर हमारी इंडोर एक्टिविटी, जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, तो उसमें हमारा एक्सपोजर इतना नहीं हो पाता। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बड़ी अच्छी बताता हूँ कि जितना आप इक्वेटर से दूर हैं उतना आपको एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब उतना आपको सनलाइट से ज़्यादा ड्यूरेशन में एक्सपोज होना पड़ेगा विटामिन डी को बनाने के लिए। यही परेशानी ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके में है। जितनी दूर इक्वेटर से होंगे उतनी परेशानी। तो हम भी इक्वेटर से दूर हैं, तो ये हमें परेशानी है। दूसरी हमारा स्किन कलर, जितना डार्क होता है उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर चाहिए होता। अच्छा। इसलिए हमारे यहाँ डेफिशिएंसी ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या हमारी जो लाइफस्टाइल है जिस तरह से बदल रही है तेज़ी से, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है? जी बहुत बहुत, बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस की लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा संबंध है। कुछ चीज़ें हमारी ऑस्टियोपोरोसिस करती हैं, जैसे अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, इंडोर एक्टिविटी। हमारे बच्चे बाहर नहीं खेलते हैं, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत कम होती है। हमारे खान पीन में ज़्यादातर फास्ट फूड आ गया है बच्चों में, जो कि प्रिवेंट करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम की इंटेक को पूरा होने में। तो हमें एक्चुअली शुरू से करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को एक अच्छा खान पान मिले, वो एक आउटडोर स्वस्थ ज़िंदगी जिएँ, बाहर जाके खेलें, सनलाइट एक्सपोजर हो, इंडोर एक्टिविटी ना हो, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। और एडल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कोई इस तरह की मदिरापान या स्मोकिंग से दूर रहें। तो वो एक लाइफस्टाइल अगर वो हम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस से हम बच सकते हैं। जी डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगर हड्डियां कमज़ोर होंगी तो ना आप ठीक से बैठ पाएंगे और ना ही ठीक से चल पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने खान पान का ख्याल रखें, हेल्दी जिए और फिट रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।